दोस्तों मैं हूं अभी कॉम्पिटेंट लाजपत नगर शोरूम में। अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी अर्टिगा और ये रहने वाला है अर्टिगा का VXI वेरिएंट सीएनजी के साथ में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं भाई अर्टिगा VXI सीएनजी वेरिएंट जो आता है इसमें कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक A to Z कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई कार के फ्रंट पोर्शन से आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चीज़ नोट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप सबके पहले चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटीने की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। जो अपनी हेडलाइट्स रहने वाली हैं या आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोजेक्टर आपको लो भी मिल जाता है, हाई बीम रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो रहने वाला है। कंप्लीट हाउसिंग आपको क्रोम इंसर्ट के साथ देखने को मिलती है। यही क्रोम इंसर्ट जो है आपको इसकी अपर ग्रिल के साथ भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक ग्रिल है जिसके ऊपर क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं, सेंटर में लोगो रहेगा। ये पोर्शन आप चेक करेंगे ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो अपना रहने वाला है, फॉगलाइट वगैरह नहीं आती। एंड बम्पर का जो लोअर पार्ट है वो आपको बॉडी कलर के साथ ही दिया गया है। तो फ्रंट से जो है आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड से अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो है स्टील लिम्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से टायर सेक्शन जो है वो रहने वाला है 185/65R15 का। व्हील कवर्स भी लग करके आते हैं, बट व्हील कवर्स जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इस पे इंस्टॉल किए जाएंगे। अंदर की तरफ रखे हुए हैं, जब डिलीवरी का टाइम आया तो उसको इंस्टॉल करेंगे। सिल्वर कलर के व्हील कवर्स हैं जो कि अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। बाकी आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है बॉडी कलर के साथ रहेंगे विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। और इन मिरर्स को जो है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जो है वो अपना कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट एंड फोल्ड करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। चाबी के साथ फोल्ड एंड फोल्ड नहीं होते हैं, वो फंक्शन आपको इसके अपर मॉडल में कंपनी देती है। बाकी जो कार का पिलर है वो रहेगा बॉडी कलर का, बी पिलर जो है वो रहेगा ब्लैक आउट, सी पिलर जो है वो भी ब्लैक आउट है और डी पिलर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अपना रहने वाला है। इसी तरीके से जो डोर हैंडल्स रहने वाले हैं वो भी आपको बॉडी कलर के साथ ही मिल जाएंगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी कुछ रहने वाली है उसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं भाई कार के रियर पोर्शन से, तो कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई किस तरीके से अपना जो है वो रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करेंगे तो भाई इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। सेंटर में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। सीएनजी वाली कार है, स्टिकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। विंड स्क्रीन चेक कर सकते हैं, वाइपर वगैरह नहीं आता है। इसके अलावा टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से अपना रहने वाला है। ये पोर्शन जो है वो आपको बॉडी कलर के साथ ही देखने को मिलेगा। सेंटर में लोगो है, ये पोर्शन भी बॉडी कलर के साथ ही रहने वाला है। बाकी अर्टिगा की बैजिंग जो है वो रहेगी 4 पॉइंट के ऊपर। पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिल जाते हैं। एंड बम्पर का जो लोअर पार्ट है उस पर आप चेक करें तो ये कम्प्लीटली आपको बॉडी कलर का ही दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स आपको 2 पॉइंट के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे जो इसका स्टेपनी टायर है उसकी प्लेसमेंट जो है वो आपको देखने को मिलती है। बात करें बूट स्पेस वगैरह की, कितना स्पेस आपको मिल जाता है, तो बूट ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्रिप अरेंजमेंट जो है वो दिया गया है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं भाई कितना कुछ स्पेस जो है वो अपना प्रोवाइड किया गया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि व्हील कवर्स जो हैं वो भी आते हैं, तो व्हील कवर अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अपना जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा। अगर कोई सामान आप नहीं रखते हैं तो इतना कुछ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ सीएनजी सिलेंडर जो है उसकी प्लेसमेंट रहेगी। ये अपना टूल वगैरह जो है वो रहने वाला है। इसको एक बार मैं निकाल देता हूँ एंड इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ भाई किस तरीके का अरेंजमेंट जो है अपना रहने वाला है। तो ये आप चेक करें प्रॉपरली यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा। और स्पेस वगैरह जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितना कुछ आपको देखने को मिलता है। फायर सिलेंडर जो है वो भी आता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है उसको उसकी प्लेसमेंट पे जो है वो रख देंगे। बाकी स्पेस कितना रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ मिल जाता है कि आप इसकी जो थर्ड रो वाली सीट है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 50:50 में स्प्लिट डाउन तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा इसको आप अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हैं। एक तो ये अपना रिक्लाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो ये अपना थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएगी फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट। और अगर आपने इसको स्ट्रेट रखना है तो आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो अब चलते हैं भाई कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं इंटीरियर से क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो कंप्लीट कार का जो इंटीरियर रहने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ब्लैक कलर की फिनिश के साथ इसमें आपको इस तरीके से जो है ग्रेश फिनिश जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। आप डोर पैनल की अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स जो है वो दिए गए हैं, सबसे पहले आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ रहने वाला है। चारों पावर विंडोज जो है वो मिल जाती है। और जो ये अपनी ड्राइवर साइड पावर विंडो है इसके ऊपर आपको ऑटो का जो फंक्शन है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि इस तरीके से आप सिंगल टैप करेंगे तो विंडो अप हो जाएगी और सिंगल टैप करेंगे तो विंडो जो है अपना डाउन हो जाने वाली है। और इसमें आपको एंटी पिंच का जो फंक्शन है वो भी प्रोवाइड किया गया है। लॉक अनलॉक का स्विच है, यहाँ से विंडो को आप लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ से आपको मिरर को एडजस्ट करने के लिए और फोल्ड एंड फोल्ड करने के लिए जो स्विच है आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा ये पोर्शन आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ मिलेगा। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको डोर्स में रहने वाली है, बोतल होल्डर और यहाँ पे आपको स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बाकी साइड एसी वेंट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से जो है अपना रहने वाला है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग स्विच है, ESP कंट्रोल बटन है, पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी रियर एसी को अगर आपने ऑफ करना है तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप जो है इसके लीवर को पुल करके जो है इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पैडल, कोने में एक डेड पैडल रहेगा और यहाँ से इसके फ्यूल लिड को ओपन करने का जो लीवर है वो मिल जाता है।
इसके अलावा बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का स्टीयरिंग जो है वो रहने वाला है, जिसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। इस तरीके से टिल्ट वे में जो है अपना एडजस्टेबल ये रहने वाला है। बाकी साइड एसीमेंट वगैरह आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से रहने वाला है। नीचे की तरफ हेडलाइट लेवलिंग स्विच है, स्पीड कंट्रोल बटन, पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल अगर आपने करना है स्विच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपना जो है रियर एसी वेंट को अगर आपने ऑफ करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। तीनों पेडल्स हैं, कोने में डेड पेडल मिल जाएगा और यहाँ से इसकी फ्यूल लिड को ओपन आप कर सकते हैं। बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो भाई यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, डिजिटल एंड एनालॉग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको इस तरफ जो अपना स्पीडोमीटर है वो रहने वाला है, इस तरफ आरपीएम मीटर रहेगा और यहाँ पे जो है सीएनजी कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इधर पेट्रोल कितना है उसकी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। बाकी सारी वार्निंग्स वगैरह हैं, यहाँ पर भी वार्निंग्स वगैरह है। सेंटर में एमआईडी स्क्रीन रहेगी जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ऊपर की तरफ क्लॉक चेक कर सकते हैं, कार पेट्रोल के अंदर है। सीएनजी टाइम मोड वगैरह वो जो है वो अपना शो कर रहा है। इस बटन को अगर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करें तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन लाइक यहाँ पे ड्राइव टाइम है, बाकी अपना क्लॉक जो है वो शो कर रहा है। इसके अलावा मोशन, फ्रंट का टॉर्क एंड पावर, इस तरह की चीज़ें, एक्सेलरेशन, ब्रेक, सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको जनरली चाहिए होती है सब चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे की तरफ आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप ए शो कर रहा है, ट्रिप ए के साथ किलोमीटर जो है वो अपना बता रहा है। बाकी ट्रिप बी अगर आपने लगानी है तो इस साइड में लीवर दिया गया है, बटन दिया गया है, इसकी हेल्प से आप ट्रिप बी हो गया और टोटल ओडो हो गया, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपना ले सकते हैं। सेंटर में आप चेक करें तो भाई म्यूजिक सिस्टम जो है वो अपना रहने वाला है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है सारे सपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ है, यूएसबी है, यूएसबी पोर्ट आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑक्स पोर्ट आपको मिल जाता है। तो इस तरह की कनेक्टिविटीज़ जो है वो अपना रहने वाली हैं। टच बेस सिस्टम है बट टच नहीं है, जैसे कि आपको टच बेस इस तरीके से जो है यहाँ पे टच बेस देखने को मिल जाएगा। इस पर आप टैप करेंगे तो टच वाला फील है बट ये टच सिस्टम नहीं होता है। जो है ये फेदर टच वाला जो है आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाता है। इस तरीके के एसी वेंट जो है वो रहने वाले हैं। डैशबोर्ड के ऊपर फिनिशिंग किस तरीके से रहेगी वो आप चेक कर सकते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन जो है वो दिया गया है। मैनुअल एसी कंट्रोल बटन आते हैं। एक एक्सेसरी सॉकेट है 12 वोल्ट का, नीचे स्पेस है, ट्विन कप होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर के साथ में, पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ में है, आर्मरेस्ट आता है स्लाइडिंग टाइप का, नीचे की तरफ स्पेस आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। बाकी ड्राइवर साइड जो सनवाइजर रहेगा इसमें आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर, डी नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ, कैबिन लाइट्स हेलोजन बेस रहेंगी और को ड्राइवर साइड सनवाइजर विद यहाँ पे वेनिटी मिरर आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे कोलैप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल दिया गया है। एंड ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करें तो ग्लोव बॉक्स में आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। बात करें अगर सीट्स की दोस्तों तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड करी जाती है, जो कि इस तरीके से बेज कलर की फिनिश के साथ रहेगी। दोनों ही हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल टाइप के मिल जाते हैं और सीट एडजस्टमेंट में आप देखेंगे यहाँ से आप रिक्लाइन एंगल को सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं कार के फर्स्ट रो से। अब मूव करते हैं कार के सेकंड रो में। बाकी अब मूव करते हैं भाई कार के सेकंड डोर में और आपको बताते हैं कि सेकंड डोर से क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं। तो भाई डोर की जो ओपनिंग है वो आपको वैसे तो बहुत वाइड मिल जाती है बट डोर काफ़ी बड़ा जो है वो अपना रहने वाला है। यहाँ पे आप चेक करेंगे डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश के साथ है, पावर विंडो कंट्रोल बटन, यहाँ पर भी अगेन प्लास्टिक फिनिश रहेगा। बाकी स्पीकर की प्लेसमेंट है, बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है और चाइल्ड लॉक का जो फंक्शन है वो आपको दिया गया है। बाकी चीज़ों की बात की जाए तो भाई यहाँ पे आप चेक करेंगे 3 हेडरेस्ट आते हैं, तीनों ही एडजस्टेबल रहेंगे और ये जो सीट है ये आपको 60:40 के स्पीड डाउन फंक्शन के साथ रहेगी, यानी कि इस सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं, उस सीट को भी फोल्ड आप कर सकते हैं। यहाँ से अपना जो फोल्ड करने का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा और स्लाइड वगैरह अगर आपने करना है तो इस लीवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अदर चीज़ों की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आप चेक करेंगे रियर एसी वेंट जो है वो रहने वाला है। पहले ऊपर की तरफ आया करता था बट अभी यहाँ पे है। बाकी 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि अपना सी टाइप रहेंगे। नीचे स्पेस जो है वो अपना रहने वाला है। बाकी दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स रहेंगे जो कि रहने वाले हैं कुछ इस तरीके से, और चीज़ें जो है वो आपको कॉमन ही मिलती हैं, कुछ इस तरीके का अपना ओवरऑल रहने वाला है। अगर हम चलेंगे थर्ड रो की बात करेंगे तो थर्ड रो में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो थर्ड रो एक्सेस करने के लिए सिंपली आप इसको जो है इस तरीके से डाउन करेंगे और इसी से आप इसको स्लाइड भी कर देंगे तो थर्ड रो के लिए आपको स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब थर्ड रो में कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं आता है बल्कि यहाँ पे आपको बोतल होल्डर प्रोवाइड किया गया है। सेम यहाँ पे आप चेक करेंगे बोतल होल्डर है बट यहाँ पे थर्ड रो में भी आपको रियर थर्ड रो एसी वेंट मिल जाता है। तो यहाँ से इसके फ्लो को आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। बट अगर आपने वहाँ पर बंद किया हुआ है ना, वो जो अपना स्विच रहने वाला, अगर आपने वहाँ से बंद किया हुआ है तो रियर के जो एसी हैं वो वर्किंग नहीं रहेंगे। दोनों साइडों में ग्रैब हैंडल्स रहने वाले हैं बट ये फिक्स टाइप के हैं और दोनों साइडों में आपको इस तरीके से जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो देखने को मिल जाते हैं। थर्ड रो वाली सीट 50:50 है। सेकंड रो वाली सीट अपनी जो है ये आपको 60:40 के स्पीड डाउन फंक्शन के साथ प्रोवाइड करी गई है। बात करेंगे अगर कीज़ की तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 कीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। दोनों ही अपना रिमोट की रहेंगी और इसमें आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं, एक लॉक का बटन, एक अनलॉक का बटन। अनलॉक करेंगे फर्स्ट टाइम में सिंगल बीप बजेगी और अपना ड्राइवर साइड डोर अनलॉक होगा एंड अगेन अनलॉक करेंगे तो फिर जो है अपने साइड डोर सारे के साइड डोर्स हैं वो अनलॉक होते हैं। तो इस तरीके का फंक्शन जो है वो आपको की के साथ भी देखने को मिलता है। सारी बातें हो चुकी हैं भाई, बात करते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो भाई K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिल जाता है जो कि आपको
103.6 PS ऑफ पावर और 139 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो देता है। 45 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो भी रहने वाला है। बाकी इसमें आगे स्टार्ट स्टॉप, ब्रेक एनर्जी, रीजनरेशन, टॉर्क असिस्ट, इस तरीके के फंक्शंस भी मिल जाते हैं। माइलेज की बात करेंगे भाई, पेट्रोल के साथ अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको कंपनी के लिए माइलेज मिलती है 20.51 किलोमीटर पर लीटर की। भाई इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी अच्छी माइलेज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की आपको जो वारंटी है वो भी दी गई है। अब बात करेंगे प्राइसिंग की, तो भाई प्राइस जो रहने वाला है VXI CNG वाले वेरिएंट का, इसका एक शोरूम कॉस्ट रहने वाला है भाई 10,93,800 रुपीज़ का। अगर आपने जानना है ऑन रोड कॉस्ट कितने की पड़ने वाली है तो भाई नीचे नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स लाजपत नगर शोरूम पर। इसका आगे सभी डिटेल जो है जो कि बच जाती है, लाइक कलर ऑप्शन हो गए, सेफ्टी फीचर्स हो गए, सबको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।